भाई साहब, काली गाड़ी कहाँ ढूंढोगे अब? मोटा भाई, एक बार काली गाड़ी देखिए। स्वागत मदद करो, मैं कहाँ ढूंढती फिरूं उसे। या तो मुझे मोहन के पास ले चलो या तो उसे हिलवा दो मुझसे। हे ठाकुर जी, मोहन तक पहुंचने का रास्ता दिखा दो प्लीज। मोहन और मेरी तस्वीर है तो मतलब यही सब क्या है? मोहन, आर्यमन सर को फोन करके बताती हूँ। नंबर ही तो नहीं है आर्यमन सर का। कोई बात नहीं, अब जो भी करना होगा मुझे अकेले ही करना होगा। हे ठाकुर जी, बस जब तक मोहन के पास ना पहुंचो उसकी रक्षा करना, ध्यान रखना मोहन का। क्या कृष्णा काम पे नहीं गई? वो तो यहाँ घर पे भी नहीं है। इन दोनों ने ना जीना हराम कर रखा है मेरा। आने दो, घर आने दो, बताऊंगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। राजेश भाई, जब भी बोलोगे खोटा ही बोलोगे। हाँ, अरे मेरे ब्याह से पहले अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी विदुर हो जाऊंगा ना। बात राजेश भाई, वो तो मुंबई वाला लड़का आर्यमन आया था इधर। वो क्यों आएगा यहाँ? हाँ, वो क्यों आएगा यहाँ? अगर आर्यमन यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? मुझे नहीं आना आपके साथ, आप गाड़ी रोको। ए लड़के, हट जा, मरने क्या तुझे? ये इसकी बहन है, उड़ा दे इसको। निकल जल्दी। मोहन, रुक, इसे हमारे वाले कर। बहुत भगाया इसने, चल। चल, लड़का हवाले कर मेरे। चल दे। लड़के को किडनैप कर रहे थे? कौन से गैंग से हो तुम लोग? हम लड़की नाच करवाते हैं दूसरे शहर में, हम इसे वहीं लिए जा रहे थे। चलो थाने, मैं कराता हूँ तुम्हें लड़की नाच। थाने क्यों? हमने किडनैप नहीं किया है, ये खुद हमारे साथ जा रहा था। इसे नाचने का बहुत शौक है। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? ये क्यों करेगा लड़कियों वाला नाच? आप पकड़े गए थे, झूठ बोले जा रहे हो। खुद इससे पूछो, ये मेरे साथ आया था। मोहन, ये क्या कह रहा है कि तू खुद इनके साथ जा रहा था? दीदी, मुझे इन्होंने कहा ये मुझे मुंबई ले जाकर काम दिलवाएंगे। मैं कसम खाता हूँ
मुझे नहीं पता था कि मुझे लड़की नाच के लिए लेके जा रहे हैं। दीदी, मुझे बस अपने लिए अच्छी जिंदगी चाहिए थी। मुझे नहीं अच्छा लगता है, तू मेरे लिए दिन रात काम करती है, इतना भागती रहती है, बुखार में भी काम करना पड़ता है तुझे, हर बार परेशान रहती है और इतना सब करके हमें बस दुख मिलता है। तो 2 बजे क्या मोहन, मुझे अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में तो अपनी जिंदगी खराब कर रहा था। क्यों? अंदाजा है तुमको पैसे के लालच में कितने गंदे लोगों में फंस जाते? पहले कभी लड़की नाच किया है? ये क्या तरीका है सर? अपहरण इसका होने वाला था और आप इसी से ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? ये तो बच्चा है ना। ये आपको बच्चा दिख रहा है? गलत और सही का पता नहीं है कैसे? किसने भी बोला उसके साथ चल दिया? देख लड़के, समझ जा। इंस्पेक्टर, दैट्स इनफ। लड़का पहले से ही घबराया हुआ है, आप उसे कंफर्टेबल करने के बजाय उसे और डरा रहे हैं। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए और तुम दोनों थाने चलो। नहीं, मुझे बचा लो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ये सब नहीं करूंगा दीदी। मोहन, इट्स ओके। इंस्पेक्टर, किडनैपर्स के खिलाफ अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो मैं चलता हूं थाने आपके साथ। इन्हें घर जाने दीजिए प्लीज। लेके चलो इनको, गाड़ी में डालो, चलो चलिए। तू ठीक है ना? तुझे जानता तो कुछ नहीं हुआ ना? कुछ किया तो नहीं ना? सर, क्या है ना कि कृष्णा अपने भाई मोहन के साथ किसी इमरजेंसी में फंस गई है तो नहीं आ पाया, लेकिन चिंता का कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बेट द्वारिका घुमा के लेके आऊंगा। आइए। नहीं, अब क्या फायदा है? सनराइज तो अब हो चुका है, फैमिली फोटोशूट तो अब होगा नहीं। चलो मान लेते हैं कि कृष्णा अपने भाई के साथ किसी इमरजेंसी में फंस गई, लेकिन आर्यमन किसी को बिना बताए कौन सी इमरजेंसी हैंडल करने गया है? अरे कृष्णा माँ और कौन? हाँ, बट इतनी सुबह सुबह ये दोनों मिलके कौन सी इमरजेंसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? इतना बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो। अरे इसने क्या कहा? इसने यही कहा ना कि उस लड़की ने अपने आंसू दिखाकर आर्यमन को बुला लिया होगा मदद करने के लिए और बोला होगा कि किसी को मत बताना। छोटा मुंह बड़ी बात। अब कृष्णा ऐसी लड़की नहीं। हाँ, अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि आर्यमन ऐसा है, उसने बुलाया उसे? आर्यमन तुम्हारे जैसा नहीं है सिद्ध, वो हीरा है। वो अपनी मर्यादा को जानता है और अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं निकलता। वो एक चांद है जिसमें कोई दाग नहीं है। हाँ डैड, बुरा तो मैं ही हूं ना आपके लिए, तो मेरी बात तो आपको गलत ही लगेगी, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। रुको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो आर्यमन की चिंता हो रही है, किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, वरना भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे फोटोशूट का पता हो और वो कहीं और चला जाए। अरे तो कहाँ गया आपका लाडला? फैमिली फोटोशूट छोड़कर वो उस लड़की के साथ कौन सी रोमांटिक फिल्म बनाने गया है? इनफ, बहुत हो गया। इस बारे में अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर आर्यमन को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं करवाना फोटोशूट। कर ले वो सारी रस्में खुद। अनन्या बेटा, पापा बहुत मारेंगे दीदी। अरे तू चिंता मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पापा को बोलेंगे कि हम मंदिर गए थे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। आजा। बताइए, हम आपके लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा लड़का? क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, आपका बेटा मोहन लड़की नाच के गिरोह के साथ शहर के बाहर भाग रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ब्रेकिंग न्यूज है आपके बेटे की और आपको ही नहीं पता? कैसे हो गया ये सब कुछ? बताइए, अब आप क्या करेंगे? क्या मोहन जाएगा जेल या आप दिलाएंगे उसे बेल? बोलिए। अरे सब बकवास है। मेरा लड़का स्कूल में होगा या फिर वो अपनी दीदी के साथ होगा। और ये क्या लड़की नाच लगा रखा है? हैं? वो लड़का है, लड़का। मोहन,
कीजिए, अरे रिकॉर्ड कीजिए। यही है वो लड़का जिसे नहीं करनी है कसरत बल्कि लड़कियों की तरह नाचने की हसरत। बताइए कब से आपसे लड़की नाच ग्रुप से जुड़े हुए हैं? क्या अब आप पढ़ाई छोड़कर यही करने वाले हैं? बोलिए, जवाब देना होगा आपको। जवाब दीजिए। कैमरामैन इनकी आंखों को दिखाओ। अरे जनता 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 गौर से देखिए, क्या आपको ये लड़का बाकी लड़कों से अलग लगता है? अगर हाँ तो वाई दबाइए और भेजिए 222343 पर और बताइए कि मोहन मोहिनी बनकर कैसा लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तुमने ये बोला कैसे? वो मोहन है और मोहन ही रहेगा। मेरा बेटा है वो बेटा। देखिए कैसे एक बाप एक पत्रकार को किस तरीके से बेइज्जत कर रहा है। जब कोई सच सामने लाना चाहता है कि कोई बाप अपने बेटे को लड़की बनाकर चंद पैसों के लिए इसको नचवाता है, और जब कोई सच को सामने लाता है तो उनके साथ में कैसे बदसलूकी की जाती है। रिकॉर्ड कीजिए आप इनको। बात करो ये झूठा तमाशा और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। क्या आप भी इन सब में मिली हुई है? क्या आप भी मोहन को लड़की नाच के लिए ले जाती थी? बोलिए। और क्या सारे पैसे का लेन देन आप करती इसके बारे में? बस काका, अब ऐसे ही मुंह काला करवाना बाकी रह गया था ना पूरे परिवार का। काका आपको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हमें अपने हिस्से का पैसा दे दो ताकि बाहर जाके कहीं इज्जत से रह पाए। आप मोहन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या मोहन बचपन से ऐसे लड़कियों जैसा नाजुक और चंचल है? हाँ, और हम भी दुखी है इसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से। निकलो निकलो निकलो, बहुत हो गया। सब बाहर जाओ, बाहर जाओ। शर्म नहीं आती? पत्रकार छे के शैतान, सच बताने की जगह झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो इस पर। अगर इतना ही शौक है ना अपने खबर से सनसनी फैलाने की तो जाओ पुलिस स्टेशन और उन गुंडों के बारे में लिखो, ताकि आगे जाके किसी बच्चे का अपहरण ना हो सके। और तय करके यहाँ खड़े होके किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद ना करो। जाओ यहाँ से। हम जानते हैं हमारा काम, हमें मत समझाइए। समझाऊंगी, और अगर गलत बोलोगे ना तो ऐसे ही सामने आके खड़े हो जाऊंगी। कैमरामैन रिकॉर्ड कीजिए। हम बताएंगे, सच दिखाना हमारी प्रायोरिटी, हम दिखाएंगे। आप बताइए, क्या ये आप पैसे के दबाव में कर रहे हैं? बताइए, आपको बोलना है नाचने का सिर्फ शौक आपको है या फिर घर वालों की मर्जी से किया जा रहा है? घर वाले बताइए। करो, अब करो रिकॉर्ड। आज देखती हूँ मेरा डंडा ज्यादा मजबूत है या तुम सबका सर। करो रिकॉर्ड कीजिए। आप रिकॉर्ड करें सब। हम दिखाएंगे, निकलो, सब दिखाएंगे। निकल जाओ यहाँ से, बाहर यहाँ से। सच बता के रहेंगे आप। तू ठीक है कृष्णा? चल अंदर चल। मोहन तो अंदर जा। कौन है? पापा 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 सब बकवास कर रहे हो। कहाँ उनकी बात कर? पापा 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 रुक जाओ पापा, ये इसे मत मारो पापा, पहले ही बहुत तकलीफ में है। आप मुझे मारो पर इसे छोड़ दो पापा। नहीं दीदी, तू क्यों मार खाएगी? मार तो मैं खाऊंगा ना। सारी गलती मेरी है, मैं भूला हूँ, मुझ में ही कमी है। चुप रह, मैं बात करनी है ना पापा से। बात की नहीं, मुझे लात की भाषा समझ में आती है दीदी। पापा अब मुझे मारिए, बेल्ट से मारिए। पापा मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं कमजोर हूँ, नाजुक हूँ, अजीब हूँ ना। नहीं है तो अजीब, हिम्मत है तो मेरी। ऐसे कैसे नाजुक हो सकता है? मुझे अंदर छुपाकर खुद कान लगाकर सुन रही हो, ये तो बुरी बात होती है ना। चुप कर, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। देख उसे मोहन को, पूरे द्वारका में उसकी थुथु हो रही है। तुझसे बोला था ना उसके साथ मत खेला कर। तू चल अंदर। तू चुप रह, मैं समझा रही हूँ ना पापा को। मत समझा, समझाने की जरूरत मुझे है। चुप रह। मैं ही हूँ ना जो पापा को बार बार शर्मिंदा करता हूँ। पापा आप मारिए, मुझे बहुत मारिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। हाँ तुझे बहुत मारूंगा। पापा पापा मत मारिए, कृष्णा ज्यादा बड़ा हो गया तू। चल मेरे साथ। पापा प्लीज प्लीज तुम मत मारना मेरे लिए, आप मुझे मारिए पापा। अंदर जा। मर क्यों नहीं जाते तुम दोनों? ये रोज रोज मेरी बेइज्जती कराने से अच्छा है मेरा गला काट दो, वरना आज मैं अपने हाथ से जहर दे दूंगा। आपकी बातें तो वैसे भी जहर से कम नहीं है पापा इसके लिए। एक बार प्यार से बात कर लेते, एक बार इसके सर पे हाथ रख लेते, एक बार इसके दर्द को समझने की कोशिश करते, एक बार इसे पूछ लेते कि तू ठीक है ना, कुछ चाहिए तो नहीं। खुद से हमने इसको इतना दूर कर दिया कि आज हम सबसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था हमारा मोहन। सोचिए कितना दम घुटता होगा इसका यहाँ पे। अरे अच्छा होता तुम्हारी माँ की जगह ये मर जाता।